आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आइए साथ में पहले दिन का पहला पाठ करते हैं। पहला दिन शैलीपुत्री परिचय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलीपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलीपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलीपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कनमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप इस वीडियो के माध्यम से वीडियो प्ले करके आप अपने 9 दिन का पूर्ण रूप से माता की याचना कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुंष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेताभार माला। यही महागौरी देवी हैं, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पंड कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदाती देवी हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निश्चय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई
सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग्य शक्तियों से संयुक्त से सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्र्य कोण में खंडक धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी जी रक्षा करें। इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मरे मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योगतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। भौहों की अश्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्यम में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की नेत्रों के मध्यम शंखिनी, कानों की द्वारिणी, द्वावासिनी, कापोलिनी की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, श्रेष्ठ अस्थियों की धनु धरदी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठकालिनी की नल कुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, उच्छी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की लालिका देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहोश्वरी, लिंग की उत्तकामिनी, गुदा की महाशिवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्ववासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कौमरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मजा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदों की पार्वती, अंतनियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चुंडामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की
चक्रिणी रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे, मेरे पथ की शुभदा, मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच नहीं कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, जय दो तथा क्रोधातीत शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधितों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी अपने भक्त को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमान दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुतित है। परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आप तो कठोर
भुज दंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जो पुरुष इस अग्रला स्त्रोतों का पाठ करके महास्त्रोत का पाठ करते हैं, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्थ चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, श्री मार्कंडेय श्री बोले मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः इसका ज्ञान होने वाला आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं स्त्री श्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है। जो इस श्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका है। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत का भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी क्षय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के किलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कभी भी घूम करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वह कभी भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर मोक्ष पाता है। इसलिए इस किलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर कि उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सबके सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से सब थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। महत्वाधिक रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के
शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानधार का नाश करती है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहिन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रासवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु पक्षी, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनमयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय कला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्मोत की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। इसी के साथ बोलो माँ शैली पुत्री माता की जय हो। आज हमने पहला पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट किया है।